गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार एक गरीब पति पत्नी थे। वह सत्संगी थे। उनको अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा था कि बाबा जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। उनका एक बेटा था, उसका नाम राजू था। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ा सके। गरीब माता पिता ने अपना मकान गिरवी रखकर अपने बेटे को बीटेक करवाया था। वह अपने माता पिता को कहता था कि मैं पढ़ लिख कर जब नौकरी करूँगा तो हमारे सारे दुख कट जाएंगे। लेकिन बीटेक करने के बाद उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। वह अखबारों में रोज वैकेंसी देखता रहता था और इंटरव्यू के लिए फॉर्म भी भर देता था, लेकिन जब इंटरव्यू होता तब वह जान पहचान वालों को नौकरी दे देते थे। एक बार जब राजू इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसकी माँ बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई कि बाबा जी आप हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अगर राजू को नौकरी नहीं मिली तो हमारे सर से यह छत भी चली जाएगी। उधर राजू भी इंटरव्यू देकर जब वापस आया तो उसका सिलेक्शन ना होने की वजह से वह काफ़ी परेशान था। वह सोच रहा था कि मम्मी पापा मुझसे नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। वह घर गया और अपने पापा से बोला, पापा मैं भी अब आपकी तरह रिक्शा चलाऊंगा, क्योंकि मुझे नौकरी तो नहीं मिल रही पर पेट को रोटी तो चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपकी मदद करूंगा। इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले ही दिन उसके पिता ने उसको किराए पर एक रिक्शा लेकर दे दी और बोले, ले बेटा जो तेरे भाग्य में है। राजू दिन रात रिक्शा चलाने लगा। उसको था कि हमारा जो मकान सेठ के पास गिरवी पड़ा है वह हमें वापस मिल जाए, क्योंकि सेठ उनके पैसे पर मोटा ब्याज लगाता जा रहा था और उनके पैसे बढ़ते जा रहे थे। अगर समय पर सेठ को पैसे नहीं दिए तो यह मकान सेठ को देना पड़ेगा। एक दिन गर्मियों के दिन थे। राजू अपनी रिक्शा लेकर सड़क पर खड़ा था तो उधर से बड़े सेठ की बड़ी गाड़ी आ रही थी। राजू को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वह सड़क के बीच में चला गया और उसे सेठ की गाड़ी ने उड़ा दिया। राजू सड़क के किनारे पर जाकर गिरा और एकदम से बेहोश हो गया था। सेठ ने राजू को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया और इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। वहाँ पर और रिक्शा वाले जो खड़े थे उन्होंने राजू के पिता को भी बता दिया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी रिक्शा भी यहाँ पर खड़ी है। उसका पिता अपने और बेटे की रिक्शा का ख्याल रखने को बोलकर जल्दी से अस्पताल में गया। उसका बेटा बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत करो, इसका इलाज शुरू हो गया है। उसने पूछा कि इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो अस्पताल वालों ने कहा, अंकल जी आप चिंता मत करो, आपके बेटे का इलाज वे सेठ जी करवाएंगे। 2 दिन के बाद राजू को होश आ गया था और एक पुलिस वाला राजू का बयान लेने के लिए कमरे में गया था। सेठ राजू का पता लेने के लिए दोबारा आया तो पुलिस वालों को देखकर सेठ बाहर खड़ा हो गया। तो राजू ने पुलिस वालों को बताया कि गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है, मेरा ही 5 का सिक्का मेरे हाथों से छूटकर सड़क पर चला गया था, जिसे लेने के लिए मैं सड़क पर गया और उधर से गाड़ी आ गई।
और मुझे चोट लग गई। पुलिस वाला बयान लेकर चला गया। सेठ जो यह सब सुन रहा है तो वह राजू के पास आया और बोला, बेटा, तुमको मेरी गाड़ी से चोट लगी थी, मैं ही तुम्हें यहाँ अस्पताल में लेकर आया था। राजू के पिता ने भी उस सेठ का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और बाबा जी का भी शुक्र किया कि आपकी दया से राजू अब ठीक है। कुछ दिन के बाद राजू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एक दिन शाम को एक बड़ी सी गाड़ी जिससे राजू को एक्सीडेंट हुआ था उनके घर के आगे आकर रुकी। सभी पड़ोसी देखकर हैरान हो गए कि इतनी बड़ी गाड़ी इन लोगों के घर कैसे आई। गाड़ी से उतरकर वह सेठ जी अंदर गए और बोले, राजू बेटा कैसे हो? राजू हाथ जोड़कर बोला, आपकी दया और बाबा जी की कृपा से ठीक हूँ। सेठ जी बोले, राजू, मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम तो ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुमको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ। अगर तुम चाहो तो ठीक होकर यह काम कर सकते हो। तुम्हें अब रिक्शा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजू के माता पिता भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगे और बोले, हमारे बाबा जी ने हमारी सुन ली और इसे काम मिल गया। सेठ ने कुछ पैसे उनको दिए कि तुम अपना घर छुड़ा लो और चिंता मुक्त हो जाओ। दोनों पति पत्नी बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी करवाने वाले तो सब आप ही हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।